हाय दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल एसके गुरु मैथ प्रैक्टिस में एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल, अमीन, इंडियन आर्मी जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी के लिए क्या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसके ग्रुप में मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। आज का मोटिवेशनल आपको संघर्ष की ओर ले जाएगा। वीडियो अंत तक देखें। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। भाइयों, आप लोग शेयर जरूर किया करें और क्या सब्सक्राइब, लाइक सब करें। क्या देखिए, आज का मोटिवेशनल क्या है? संघर्ष में आदमी क्या है? संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ नहीं, यानी सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर कुछ भाइयों ने हंसा है वही क्या संसार बदला है, यही क्या इतिहास बदला है। भाइयों, जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं तो आपके साथ कोई नहीं होता। आप पर हंसते हैं। क्या वो कुछ नहीं कर सकता। जिस पर कुछ भाइयों ने हंसा है, जैसे कुछ पड़ोसी होते हैं, क्या कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। जैसे गांव में क्या कुछ नहीं कर सकता। आप उनके बातों पर ध्यान ना दीजिए, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब आप मेहनत कर रहे हैं, अगला मेहनत नहीं कर रहा है, वो कहेगा कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन आप सफलता पा जाएंगे, जिस दिन नौकरी मिल जाएगी ना, उस दिन जो हंसा है ना वो भी साथ हो जाएगा। क्या वो भी साथ हो जाएगा। लिखा है ना, जिस पर कुछ भाइयों ने हंसा है वही क्या इतिहास बदला है। हमें मेहनत करना है। हमें उस माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। जो भाई हंस रहे हैं उनको भी क्या दिखाना है, उन्हें क्या सफलता लेकर दिखाना है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? यानी 217 घाते कितना? 217 घाते कितना है? 413 गुणते 819 घाते कितना है? 547। फिर 414 घाते कितना है? 624। फिर कितना है? 312 घाते कितना? 197 में क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक पूछ रहा है। क्या इकाई का अंक पूछ रहा है? हमने कल आपको बताया था, क्या बताया था? अगर 0, 1, 5, 6 की घात चाहे जितना हो, हमारा इकाई अंक वही होगा। अब 5 यानी 0 का घात चाहे जितना होगा, हमारा क्या वही होगा 0। 1 की घात चाहे जितना होगा, हमारा इकाई अंक कितना होगा? 1 ही होगा। 5 का घात चाहे जितना हो, हमारा इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। और इकाई यानी 6, अगर इकाई अंक 6 है, अगर 6 का घात चाहे जितना होगा, हमारा इकाई अंक कितना होगा? 6 ही होगा। अब देखिए क्या कर रहा है? अगर 9 का घात यानी 9 का घात अगर विषम है तो हमारा इकाई अंक 9 होगा। अगर 9 की घात सम है तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। अगर 4 का घात विषम है तो इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। अगर 4 का घात सम है तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए क्या, जैसे हमने क्या लिखा है, 9 घाते हमने कितना लिखा? विषम, हमारा 3 आ गया। अगर हम 3 बार गुणा करें, 3 यानी 9 9 81 में 9 से गुणा करें कितना आएगा? 729। इकाई अंक हमारा कितना आया? नहीं तो आया। अब देखिएगा, जैसे हम 9 घाते 4 लिखा, जब 4 लिखेंगे कितना आ जाएगा? 729 में जब हम 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? कितना? 9 से 9 9 81, हमारा इकाई अंक कितना? 1 ही तो प्राप्त हुआ। अगर 9 के ऊपर अगर विषम है, अगर 9 के ऊपर विषम संख्या है तो हमारा इकाई अंक 9 होगा। अगर 9 के ऊपर सम है तो हमारा इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए, अगर 4 के ऊपर विषम है तो इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। अगर 4 के ऊपर सम है तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है? 217। अब यहाँ पे हमें चाहे जितना घात चाहे जितना बड़ा, हमें लास्ट का 2 ही अंक लेना है। अगर 13 में अगर हम 13 से भाग करेंगे, शेष फल कितना आएगा? हमारा 1 ही तो आएगा। कितना आएगा? अगर देखिए 2
3, 7, 8 अगर ये 4 संख्या है इकाई अंक तब हमें 4 से भाग देना है, नहीं तो हमने नियम बताया है 1 के लिए भी 0, 5, 6 और क्या 9 और 4 के लिए भी हमने क्या नियम बताया है। अगर यही संख्या अगर चारों है इकाई अंक तब हमें भाग देना है, नहीं तो हमें ऐसे डायरेक्ट लिखना है। देखिए क्या कह रहा है, इकाई अंक यानी जब हम यहाँ पे कितना है 13 है, कितना अगर हमें अगर भाग घात चाहे जितना बड़ा हो, घात चाहे जितना बड़ा हो, हमें लास्ट का 2 ही अंक लेना है, हमें लास्ट का 2 ही अंक लेना है। हमें क्या 13 है यानी 4 13 हमने 13 लिया, अगर 4 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 4 तिहाई 12 यानी 3 ही तो बार गया, जब 3 बार गया अगर 12 हम यानी 13 में 12 घटाएंगे 1 ही तो प्राप्त होगा। यहाँ पे कितना है अगर नहीं आ रहे देख लीजिए, 13 में अगर हम 4 से भाग करेंगे 4 तिहाइयाँ 12 शेषफल कितना है, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल बचेगा वही हमें क्या इकाई का घात के रूप में लिखना है। इकाई हमारा कितना है यहाँ पे 7 है, शेषफल कितना आया 1 हमने लिख लिया। फिर अब देखिए हमने क्या बताया, अगर 9 को ऊपर विषम है तो कितना आएगा 9 आएगा, अगर 9 को ऊपर सम है तो कितना आएगा 1 आएगा। देखिए यहाँ पे कितना है विषम है 547 यानी 547 हमारा क्या है विषम तो ही है, यानी जब विषम है भाइयों हमें क्या लिखना है, इसके स्थान पर हमें क्या 9 ही लिखना है। अब देखिए अब फिर यहाँ पे 4 आया इकाई के रूप में, जब 4 आया भाई अब देखिए घात क्या है, घात भाई सम है। जब हमने क्या बताया 24 देखिए लास्ट में है, 24 जब सम है तो हमने क्या लिखा, अगर 4 की घात सम है तो शेषफल यानी इकाई का अंक कितना होगा 6 तो ही होगा। अब देखिए हमने गुणा लगाया, अब फिर यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 197। हमने क्या बताया था 97, हमें लास्ट घात चाहे जितना बड़ा हो हमें लास्ट का 2 ही अंक लेना है। जब हम देख लीजिए 97 में अगर 4 से भाग करेंगे 4 दूनिया 8 कितना बचा 1 फिर 7 यानी 4 चौका 16 यानी हमारा शेषफल तो 1 ही बचा। जब शेषफल 1 ही बचा हमने इकाई का अंक कितना उतारा 2, अब शेषफल कितना 1, हमने घात कितना लगा, अगर 7 का एक बार गुणा करेंगे 1 ही होगा। देख लीजिए 7 9 63 इकाई अंक 3 बचा, 7 9 63 हमें इकाई से मतलब है हमारा इकाई अंक कितना बचा, अब 3 पढ़ा 6 बार 3 छंग 18 हमारा इकाई अंक कितना बचा 8 बचा, 8 दूनिया 16 इकाई अंक हमारा कितना बचा 6 ही तो बचा। इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला 11 घाते 11 प्लस 12 घाते 12 प्लस 13 घाते 13 यानी 13 घाते 13 प्लस 14 घाते 14 प्लस 15 घाते 15 में क्या इकाई का अंक पूछ रहा है, क्या इकाई का अंक पूछ रहा है भाइयों। हमें देखिए क्या करना है, जब इकाई का अंक पूछे यानी देखिए हमने क्या बताया, अगर 1 की घात चाहे जितना होगा इकाई अंक कितना होगा 1 ही होगा। देखिए हमारा इकाई अंक कितना है 1 ही तो है। हमने बताया इकाई का अंक हमने अभी क्या लिखा है 0 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है। घात चाहे जितना होगा हमारा इकाई अंक वही होगा। अब देखिए कि घाते कितना है 11, अगर हम भाग करेंगे अगर 4 देख लिए 4 दूनिया 8 कितना 3 शेषफल बचा, अगर 3 शेषफल बचा है तो हमने क्या एक घाते 3 लगाएंगे हमारा 1 ही तो होगा। यानी हमें क्या लिखना है, हमें डायरेक्ट ऐसे लिखना है फिर प्लस यानी यहाँ पे कितना है 12 है, कितना है 12 है, 4 तिहाई 12 हमने क्या बताया है, अगर 2 3 7 8 अगर ये चारों 4 ये क्या है चारों क्या 4 से ही कटेंगे क्या, जब इनके ऊपर यानी घात जब इनका भाग देते हैं, जब इनके घात में 4 से भाग देते हैं, अगर इनका शेषफल कितना आता है 0, अगर इनका शेषफल कितना आता है 0, जब 0 आता है तो हमें क्या करना है 0 नहीं लिखना है, इनके घात में 4 के रूप में लिखना है। जब 2 3 7 8 इकाई का अंक हो और इनके घात में अगर 4 से भाग दे रहे हैं शेषफल 0 आ रहा है तो हमें 0 नहीं लिखना है, हमें 4 ही लिखना है। देख लिए क्या है 12 है ना, यहाँ पे अगर हम 12 से भाग करेंगे 4 3 12 पूरा कट जा रहा है, शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल कितना आ गया, जब 0 आ गया तो हमें क्या लिखना है 2, 0 नहीं लिखना है, अगर 0 शेषफल आया तो हमें कितना लिखना है 4 फिर प्लस। अब देख लीजिए
यहाँ पे 3 है, 4 तिहाई 12, 3 घाते कितना बचा 1। जब देख लीजिए हमने 13 में अगर हम भाग देंगे 4 से, 4 तिहाइयाँ 12, हमारा शेषफल कितना 1 आया, इसलिए 3 घाते कितना बचा 1, फिर प्लस। अब देख लीजिए हमने क्या बताया, अगर 4 की घात सम होगा, अगर 4 की घात सम होगा तो हमें क्या लिखना है 6 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक कितना है 4 और हमारा 14 क्या है सम है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। हमने क्या बताया 5 का इकाई अंक, यानी अगर इकाई अंक 5 है, घात चाहे जितना होगा इकाई अंक क्या होगा वही 5 ही होगा, कितना 5। हमने क्या लिखा, अब जोड़ लिया, हमने 1 लिखा, 2 का अगर 4 बार गुणा करेंगे 16 आएगा, 16 यानी इकाई अंक कितना 6, फिर प्लस कितना 3, फिर प्लस कितना 6, फिर प्लस कितना 5, कितना 5। अब देख लिया हमने जोड़ लिया, 6 1 7, 6 1 7, 7 3 10, इकाई अंक कितना बचा 0 बचा, 0 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, फिर प्लस 5 कितना 6 5 11, इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक हमारा कितना बचा 1 ही बचा। सवाल नंबर अगला, सवाल कह रहा है सभी विषम, क्या पूछ रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, क्या सभी विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। हमें क्या भाइयों पछताना छोड़ो, पछताना छोड़ो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि छोड़ने वाले क्या पछताएं। पछताना छोड़ो, पछताना छोड़ो, अगर इतनी मेहनत करो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि जो आपको छोड़ रहे हैं छोड़ने के बाद क्या पछताएं। सवाल नंबर क्या कह रहा है, सभी विषम, क्या पूछ रहा है भाई, सभी विषम संख्या यानी सभी विषम अभाज्य संख्या पूछ रहा है। हमने क्या लिखा, सभी विषम अभाज्य संख्या, यानी पहले हमने क्या लिखा अभाज्य लिखा, यानी पहले हमने क्या लिखा सभी अभाज्य, यानी 2 3 5 7 11 डॉट 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 कुछ भी, यानी हमारा क्या सभी पूछ रहा है ना, हम कहाँ तक लिखेंगे, हमने क्या डॉट डॉट छोड़ दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, सभी विषम अभाज्य, हमारा तो सम अभाज्य है, 2 हमारा भाई क्या है 2 हमें नहीं लेना है, 2 हमारा क्या है सम अभाज्य है, क्या है सम अभाज्य है, क्या सम अभाज्य, इसलिए हमने क्या 2 छोड़ दिया, क्या 2 छोड़ दिया। इसमें क्या पूछ रहा है विषम अभाज्य संख्या, यानी भाई क्या पूछ रहा है विषम अभाज्य संख्या उनका इकाई अंक पूछ रहा है। हमने लिखा पहले सभी अभाज्य लिखा, अभाज्य लिखा तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, कुछ भी, यानी डॉट डॉट। अब देखिए क्या कह रहा है, यानी विषम यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, 2 तो हमारा क्या है सम अभाज्य है। अब देखिए हमने क्या लिखा, अब कितना बचा 3 5 7। एक बात ध्यान दीजिए, अगर 5 में अगर विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5 ही होगा, अगर 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। देखिए क्या है यहाँ पे सब सारे संख्या क्या है विषम है। हमने क्या लिखा 5 तिहाई 15, इकाई अंक कितना बचा 5, 5 सते 35, इकाई अंक कितना बचा 5, 11 पचे 55, इकाई अंक कितना बचा 5। हमें क्या पूछ रहा है सभी विषम अभाज्य संख्या, हमारा विषम अभाज्य संख्या कितना 3 5 7 11 डॉट डॉट कितना है कुछ भी। हम जब विषम संख्या में जब हम 5 में विषम संख्या से गुणा करेंगे हमारा इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा। देखिए हमने लिख लिया, यानी 5 गुणते विषम, 5 गुणते विषम संख्या से अगर हम गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा। अगर 5 में किसी सम संख्या से अगर 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे शेषफल कितना हो जाएगा 0। अगर 5 में देखिए सम 2 है, 5 दूनिया 10, ये इकाई अंक कितना बचा 2, यानी 5 चौ 20, यानी इकाई अंक कितना बचा 0, यानी 5 चौ 20, इकाई अंक कितना बचा 0, 5 दूनिया 10, इकाई अंक कितना बचा 0। अगर आप किसी सम संख्या में 5 से किसी सम संख्या से गुणा करेंगे, 5 में किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा 0। अगर 5 में किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा, क्या 5 ही होगा। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है 1 घाते 3 प्लस 2 घाते 3 प्लस 3 घाते 3 प्लस क्या 4 घाते 3 प्लस डॉट डॉट कितना 99 घाते 3 में क्या इकाई का अंक पूछ रहा है भाई। जब घात 3 लगा हो,
जब घात 3 लगाओ, हमने आपको फार्मूला बताया क्या, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हमने यही तो आपको सूत्र बताया है, हमें यही सूत्र लगाना है। देखिए जब घन लगा हो हमें यही सूत्र लगाना है। अब देखिए यानी यहाँ पे n है, n हमारा जो यही है लास्ट वाला, यानी कहाँ तक है हमारा 99 तक है, इसलिए हमने क्या मानना है 99। अगर यहाँ पे 100 होता तो हम n कितना मानते 100, अगर यहाँ पे 12 होता, यहाँ पे जितना संख्या होगा वही हमें क्या मानना है n मानना है। अब देखिए यहाँ पे n है, n कितना है 99, हमने गुणा लगाया, फिर कितना 99 प्लस 1 बटे कितना 2 घाते 2, हमने 99 उतारा, फिर गुणा लगाया 9, यानी 99 में मिलाएंगे कितना हो जाएगा 100, 2 का वर्ग यानी 2 बटे कितना 2, हमने 99 उतारा। जब 100 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 10,000, फिर 2 का वर्ग कितना आएगा 4। अब देखिए क्या कह रहा है, हमें इकाई का अंक बताना है। अगर किसी संख्या में 0 आ जाए, अगर किसी गुणनखंड में, अगर किसी के गुणनफल में 0 आ जाए तो हमारा इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। देखिए हमारा कितना है, जब इसे हम काटेंगे 25 का 250 आ गया। जब 99 में अगर हम 250 से गुणा करेंगे, देखिए हमारा कितना आ जाएगा 0 तो ही आएगा, कितना 0 आएगा। इकाई अंक हमारा कितना होगा 0। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग इकाई अंक क्या होगा। क्या इकाई अंक पूछा है भाइयों, यानी पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होता है, हमारा 0 से शुरू होता है। कहां 0 से शुरू होता है। देखिए हमने क्या लिखा 0 1 2 3 प्लस योग है तो हमने क्या लिखा प्लस डॉट कितना तक है, यानी 111 तक है तो हमने कितना लिखा 110। भाई पूछे कहाँ से 110, देखिए भाई यहाँ पे कहाँ पूर्ण संख्या है, कहाँ से शुरू होती है 0 से शुरू होता है। जब हम 0 से गिनेंगे 110 तक हमारा कितना होगा 111 तो ही होगा, कितना 111 ही होगा। अगर यहाँ पे होता कितना, अगर यहाँ पे होता 109, हम तो यहाँ कितना लिखते फिर 108 लिखते, कितना 108। मगर हमें क्या, जब हम 0 से पूर्ण संख्या शुरू से होता है, यानी पूर्ण संख्या कहाँ 0 से चालू होता है। जब हम 0 से गिनेंगे 108 तक तो हमारा कितना होगा 109 ही तो प्राप्त होगा, 109 तो ही प्राप्त होगा। यहाँ पे कितना है 111 है तो हमने कहाँ लिखा था 110 तक लिखा था। क्या पूछ रहा है, संख्याओं के योग का इकाई अंक हमने सूत्र क्या बताया था, यानी n प्लस 1 बटे कितना, हमने तो यही बताया सूत्र। जब योग पूछे तो हमें यही सूत्र लगाना है। n हमारा कितना है 110, हमने कितना लिखा 110, फिर n का मान कितना 110, फिर प्लस 1 है तो हमने 1 लिखा, कितना 1 बटे कितना 2 है तो 2। देखिए ये कट रहा है 55 आ गया, फिर गुणते जब इसे हम जोड़ेंगे कितना आ गया, कितना 111, कितना। जब देखिए 5 में हम 1 से हमें इकाई का अंक मतलब है ना, हमें क्या, हमें इकाई अंक पूछ रहा है भाई, हमें क्या, हमें इकाई से मतलब है, हमें इकाई दहाई से नहीं मतलब है। हमने क्या लिखा यहाँ पे 55 है, यहाँ पे कितना है 111। हमने देखा हमसे इकाई से मतलब है, हमें इकाई से मतलब है 5 एकन्नम 5, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इकाई से मतलब है। जब इकाई का अंक पूछे हमें क्या इकाई का गुणा कर लेना है बस। देखिए सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, यानी क्या कह रहा है 29, क्या 29 घाते 103 फैक्टोरियल का क्या इकाई अंक पूछ रहा है। क्या इकाई अंक पूछ रहा है, इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसका हिंदी में नाम होता है, यानी फैक्टोरियल का हिंदी में नाम होता है क्रम गुणित, यानी क्या क्रम गुणित, यानी इसका हिंदी में नाम होता है क्रम गुणित होता है। ये क्या फैक्टोरियल है, क्या फैक्टोरियल, अगर ये इंग्लिश में फैक्टोरियल है, हिंदी में क्या इसका नाम है क्रम गुणित। क्या कहते हैं क्रम गुणित। भाई जब भी हमने देखिए क्या लिखा, हमने यहाँ पे कितना है 103 है, हमने बताया फैक्टोरियल। अगर इसका हम तो खोलेंगे नहीं, अगर हम तोड़ेंगे इसे कहाँ तक ले जाएंगे, यानी 1 2 3 1 2
3 4 5 डॉट डॉट कितना 103 है, तो हमने 103 तक ले गया। हमें देखिए जब हमने क्या 4 से भाग दिया, जब 4 से 4 ये पूरा कट गया तो इसका शेषफल कितना आ गया 0, यानी शेषफल कितना आ गया 0। हमने क्या बताया है, जब क्या हो यहाँ पे कितना है, जब शेषफल 0 आए, जब इस केस में जब फैक्टोरियल में शेषफल 0 आए तो हमें क्या लिखना है, घात के रूप में कितना लिखना है 4, घात के रूप में कितना लिखना है 4 लिखना है। देखिए कैसे, जब हमने क्या 103 है फैक्टोरियल, हमने 1 2 3 यानी 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते डॉट डॉट कितना 103 है, तो हमने कितना ले गया 3। अब देखिए 4 से 4 पूरा कट गया, जब 4 से 4 हम काटेंगे पूरा कट गया, हमारा शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। जब शेषफल 0 आए, इकाई के अंक हमारा कितना है 9, तब हमें घात के रूप में कितना लगाना है 4 लगाना है। जब हमने क्या बताया सूत्र में, जब इकाई अंक क्या हो सम हो, जब यानी घात यानी जब 9 की घात क्या हो सम हो, तो इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, यानी 9 का घात कितना है 4, इकाई अंक कितना होगा 1 ही तो होगा, कितना 1 ही होगा। भाई देखिए इसमें ट्रिक है, अगर यहाँ पे अगर फैक्टोरियल अगर 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो हमें भाग नहीं देना है, सीधा जो इकाई का अंक होगा वही हमें क्या घात के रूप में लिख लेना है, क्या घात के रूप में लिखना है। या जब यहाँ पे फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमें क्या जो यहाँ पे इकाई का अंक होगा उसके घात में हमें 4 के रूप में लिखना है। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 22 घाते क्या लिखा है 22 घाते यानी 23 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। हमने क्या बताया, जब फैक्टोरियल यानी जब घात 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमें भाग नहीं देना है, सीधा हमें जो घात है यानी जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है 2, तो हमने कितना लिखा 2, यानी इकाई का अंक कितना है 2 है तो 2 लिखा। हमने क्या बताया, अगर घात फैक्टोरियल में है, अगर 4 से या 5 से बड़ा है तो हमेशा 4 की घात लगा देना है, कितना 4 का घात। जब इसे हम तोड़ेंगे कितना आएगा 16 तो आएगा, 16 इकाई अंक कितना यानी कितना इकाई का अंक 6 तो ही है। भाइयों अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। भाइयों जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। हर काम मेहनत से समझ जाती है, हर जिंदगी मेहनत से समझ जाती है, तो हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। भाई हमें तकदीर पर नहीं डालना है, हमें अपने हालात खुद बदलने होंगे, हमें अपने हालात खुद बदलने होंगे, हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। भाइयों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर लिखें। आज का मोटिव यानी क्या है, जय हिंद जय भारत।